वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, और दूसरा होता है मेन वर्ब यानी प्रधान क्रिया। चलिए ऑक्सिलरी वर्ब के थोड़ा टाइप के बारे में जान लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा होता है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए अब जानेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन फॉर्म में होते हैं, एक टू बी के फॉर्म में, एक हैव के फॉर्म में और एक डू के फॉर्म में। पहले टू बी का फॉर्म, टू बी में क्या क्या आएगा? इज, आर, एम, वाज, वेयर। ठीक है। इज, आर, एम का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? प्रेजेंट टेंस में करेंगे। और वाज, वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे? पास्ट टेंस में। ठीक है। अब आएगा हैव का फॉर्म। हैव में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हैज, हैव और हैड। हैज हैव का प्रयोग कहाँ होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा। और हैड का फॉर्म, हैड का यूज होगा पास्ट टेंस में। ठीक है। और क्या होता है? डू। डू में क्या क्या मिलेगा? डू, डज और डिड। डू डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? प्रेजेंट टेंस में। डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक है। ये टोटल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 11 होते हैं। टू बी के फॉर्म में होते हैं 5, हैव के फॉर्म में 3 और डू के फॉर्म में 3। कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए। अब आगे पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। चलिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये होते हैं 10। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 10 होते हैं। देखिए कौन कौन? शैल, विल, कुड। कुड का मतलब होता है सकता था। ठीक है। शैल, विल का प्रयोग कहाँ करेंगे? फ्यूचर टेंस में करेंगे। कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे? प्रेजेंट टेंस में करेंगे। और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे। देखिए टेंस के लिए थोड़ा ये जानना जरूरी है वर्ब के बारे में, क्योंकि टेंस में इसका यूज होता है। अब मे का फॉर्म, मे, माइट और मस्ट, शुड, वुड और आउट टू। चलिए, मे का यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस में होता है। माइट का यूज कहाँ होता है? पास्ट टेंस में होता है। मस्ट इंडिपेंडेंट शब्द है, इंडिपेंडेंट शब्द है। ठीक है। शुड का प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट टेंस में। और वुड का प्रयोग कहाँ होता है? वुड का फ्यूचर टेंस में। ठीक है।
चलिए, ये हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ये 10 हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये 3 होता है। ठीक है, तीसरा होता है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें पढ़ेंगे नीड, डेयर और यूज्ड टू। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, मतलब होता है यहाँ पे साहस, और यहाँ पे यूज्ड टू का मतलब होता है अभ्यास। ठीक, नीड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? प्रेजेंट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। डेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? प्रेजेंट टेंस में। और यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? पास्ट टेंस में। ये आपका हो गया मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, 1 2 3, ये कितना टोटल हो गया? 3। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 24 होते हैं टोटल ऑक्सिलरी वर्ब। कितने होते हैं? 24 होते हैं। ये हमने पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 24। कौन कौन? तीन टर्म में होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब: प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब में होते हैं 11: इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में होते हैं शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, आउट टू। और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में होते हैं नीड, डेयर, यूज्ड टू। टोटल 24 होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब। सिर्फ ये उसका यूज बताया जा रहा है टेंस में प्रयोग करने के लिए, ऑक्सिलरी वर्ब का, मेन वर्ब का। ठीक है, मेन वर्ब, इसे फुल वर्ब भी कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। हिंदी प्रधान क्रिया। ठीक है, चलिए, ये 5 फॉर्म में होते हैं मेन वर्ब। पहले V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, चलिए, इसे मान लीजिए गो का ले लेते हैं। गो V1 हो गया, गो का V2 क्या होगा? हो जाएगा। V3 क्या होगा? गोन होगा। V4 ING इसमें लगेगा, गोइंग हो जाएगा। तो 5वां में एस या ES लगाते हैं तो गोज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, मूव। मूव का V2 क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। V3 क्या हो जाएगा? V3 भी सेम होगा, मूव। V4 क्या होगा? मूविंग। V5 क्या हो जाएगा? मूव्स। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। देखिए, चौथा में ING लगाएंगे, 5वां में एस या ES लगाएंगे, और दूसरा तीसरा लगभग सेम ही होता है, किसी किसी का अलग होता है, बस ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। ये आपका मेन वर्ब हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सब तक वीडियो पहुंचे। और जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़े रहें ताकि मैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का टेंस स्टार्ट करना है। ये थोड़ा कंसेप्ट था वर्ब का जो टेंस में काफ़ी काम आता है इसका।